डिसाइडर तो नहीं हूँ, यूपीएससी में काम नहीं करता मैं, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली। पोस्टपोन होगा नहीं होगा, लेकिन हाँ आप अगर मान के चलो कि पोस्टपोन हो भी जाता है तो आपके लिए एक बफर हम्म। मिल जाएगा, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं होता है तो आप ये मान के चलो 27 जून के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। पोस्टपोन हो जाएगा सबके लिए होगा, हम्म। आपको एडिशनल टाइम मिल जाएगा और रिविजन कर लेना उसमें। लेकिन अगर आप मान के चलो करेक्ट। पोस्टपोन हो ही जाएगा और हो सकता है इंडिया में एकदम से हालात अच्छे हो गए, सुधर गए, भगवान करे ऐसा ही हो, तो 27 जून को ऐसा नहीं होना चाहिए आप तो सोच के बैठे हो पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन वो पोस्टपोन ही नहीं होता है फिर। तो एग्जैक्टली। यू शुड नॉट बी इन दैट सिचुएशन। तो बेटर है ट्वेंटी सेवन इट को इज मान के चलिए कि है बेटर। एग्जाम। Exactly. Okay, thank you so much, sir. You have given your precious time for us and suggestions also, a lot of थैंक motivation यू सो मच। also. Hope that. Thank you so आई much. थिंक इट विल हेल्प स्टूडेंट्स। और बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में भी छोड़ सकते हैं, मेरे को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑन दैट। एंड जो मेरी लास्ट ईयर वाली पोस्ट है दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, आप अपना सर्कुलेट कर सकते हैं उसको, सो दैट अगर किसी कोई मेरे से पॉइंट रह गया हो तो उसमें कवर्ड होगा वो। और बाकी पुरानी जो सब्जेक्ट वाइज पोस्ट हैं वो लोग भी वो भी देख सकते हैं। और कुछ उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है डाउट तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई Exactly. पॉजिटिव एटीट्यूड से रहना है बस, और ये सोचना है कि हम ही निकालेंगे। एग्जैक्टली, बहुत सारे कमेंट्स तो मतलब सवाल भी पूछे थे स्टूडेंट्स ने। वी हैव कवर्ड दैट आल्सो ओके। regarding to NCERT, regarding to history and economic subjects also. They were asking about that. Economics also. Yes, one more question I have left behind कि इकोनॉमिक्स के लिए कैसा है, करंट अफेयर्स में जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है तो हम्म। उसके लिए कैसे, जैसे कि इंडेक्सेस वगैरह होते हैं तो दे विल हाँ। आस्क फ्रॉम यस। 1 ईयर और 2 ईयर, हाउ मच ईयर? दे कैन आस्क फ्रॉम लाइक पास्ट 3 इयर्स ऑल्सो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम्म। हाँ यूजुअली यही यूपीएससी ऐसा ही करता है, जो चीज़ डिस्कशंस में रही होती है, चर्चा में रही होती है, उसी को पूछता है। तो आप क्या करिए, एक चीज की कौन रिपोर्ट निकालता है इसमें क्या चीज़ कवर होती है। जैसे हम्म। आपका एचडीआई हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 3 4 पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या हम्म। क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में। तो ओके। इस तरीके से हमें कवर करना है। एक जैसे मैंने क्या किया था कि आई यूज टू मेक ऑन द फ्रंट पेज ऑफ माई नोटबुक, मैंने सारे रिपोर्ट्स हम्म। लिख ली थी और उसको कौन कौन पब्लिश करता है। फिर उससे मेरे को पता ओके। चल गया कि सपोज वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक मल्टीपल रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो वहां पे फिर ये मार्क कर लिया कि हाँ वर्ल्ड बैंक, आप ऐसे याद करिए वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, बल्कि ना कि ये ओके। कि ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। तो आपके पास अगर सपोज 6 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पब्लिश करता है, 6 एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं आप, और याद रख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक हम्म। की ये 6 थी, आईएमएफ की ये 5 थी, और बाकी आपकी यूनिसेफ की ये थी, उसकी ये थी। उस तरीके से याद करिए कि कौन सी एजेंसी क्या करती है। तो वो हम्म। इम्पोर्टेंट है, और यूपीएससी पिछले 5 6 साल में क्वेश्चन से पूछ रहा है, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपने अच्छा याद दिलाया। एग्जैक्टली, वही छूट गया था एक। और रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक्स ऑल्सो ना, देर आर सो मेनी क्वेश्चंस लाइक हाँ समिट्स इकोनॉमिक्स में एंड देखिए, ऑल। हम्म। इकोनॉमिक्स में क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाते हैं। बाकी इकोनॉमिक सर्वे हम्म। में कुछ जो रीसेंट ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे हमारा सपोज फॉरेन एक्सचेंज है, तो उसमें पूछ सकते हैं पिछले हम्म। 5 साल में उसका क्या ट्रेंड है, इट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और इंक्रीज और डिक्रीज एज वेल। तो वो किसी तरीके से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो जो मोटे मोटी चीजें हैं आपकी, जैसे फॉरेन एक्सचेंज हो गया, या फिर हमारा जीडीपी का ग्रोथ हो गया, या फिर और क्या हो सकता है, सेविंग इंटरेस्ट रेट हो गया, या सेविंग्स जो हम्म। टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स हो रही है उसका क्या ट्रेंड है। ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में कवर्ड होती हैं। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको हम्म। घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए समरी भी रहती है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। और यूजली मेरा एक्सपीरियंस है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में वो लोग कंसेप्ट लिंक क्वेश्चन पूछते हैं, फैक्चुअल थोड़ा कम पूछते हैं एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। तो या। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे तो नॉ कॉमन सेंस से हो जाते हैं, कि आपका अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सेविंग्स पे क्या असर पड़ेगा उसका, या जीडीपी पे क्या असर ओके। पड़ेगा उसका, ये सारे लॉजिक से हो जाते हैं। और बाकी जो है वो एनसीईआरटी जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें फंडामेंटल्स कवर्ड है, आप वहां से लिंक करने की कोशिश करिए उसको, जो भी क्वेश्चन आता है। तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट। फॉर इकोनॉमिक्स मेंस पर्पज के लिए भी हम साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हैं क्या, मतलब जैसे कि आपने अभी बताया कि जो व्यू होता है उसका तो वो डिफरेंट है फॉर हाँ प्रीलिम मीन्स क्वेश्चन जो है वो लॉजिकली पूछे पूछे जाते हैं, तो हाँ मेंस के हाँ। लिए कैसा रहेगा उसका अप्रोच? मेंस के लिए मेरे को लगता है थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रहता है। जैसे अगर आप बात करें कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल लेबर है, तो इंडिया में इनफॉर्मल लेबर की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में उसके ऊपर कुछ ना कुछ पक्का एक आर्टिकल होगा या कोई पैराग्राफ एक डेडिकेटेड होगा उसके लिए। या फिर सपोज हम्म। सब्सिडी हो गई, इन सब चीज़ों के ऊपर रहता है। तो मेंस में अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, और हमें
फैक्ट्स को कोट भी करना पड़ता है आंसर्स में। मगर मान लीजिए कि अगर मेरे हम्म को अपने अपने व्यू को मेरे को सब्सटैंशिएट करना है, इट शुड बी सब्सटैंशिएटेड बाय फैक्ट्स एज फार एज इकोनॉमिक क्वेश्चंस आर हम्म कंसर्न। तो प्रीलिम्स में फैक्ट्स बहुत कम आते हैं इकोनॉमी में। तो हम्म उस तरीके से हमें मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा सा सेग्रीगेशन करने की जरूरत होती है इकोनॉमी में। तो एग्जैक्टली अभी आप प्रीलिम्स के टाइम पे मेंस के लिए इस टाइम में पर्टिकुलरली व्हेन 45 days आर लेफ्ट, डोंट वरी अबाउट मेंस, फोकस ऑन ओके प्रीलिम्स बिकॉज प्रीलिम्स इज अ नॉकआउट गेम। या तो होगा या नहीं होगा, और यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का कोई स्कोप नहीं है। तो आप अभी इस पे फोकस करो, अगर यहीं से एलिमिनेट हो गए तो मेंस कैसे दोगे? एग्जैक्टली नहीं, बिकॉज क्योंकि इकोनॉमिक्स में कैसा कि सवालों में बहुत सारा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस देयर इज फॉर यस, प्रीलिम्स एंड मेंस, यस, सो यस, दैट्स यस, व्हाई बिल्कुल। इट वाज द तो क्वेश्चन। मेंस में वही या आपको इकोनॉमिक सर्वे पे काफी ज्यादा ध्यान देना है उस टाइम में, और उसको याद भी करना है इन चीजों को, और उनका अप्रोच देखना है कि कैसे उन्होंने अप्रोच, बैलेंस अप्रोच एक लेके चले हैं इकोनॉमिक सर्वे में। दे विल नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट यूजुअली इन इकोनॉमिक सर्वे, दे विल हम्म ट्राई टू बैलेंस द आर्ग्यूमेंट, एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूपीएससी ऑल्सो, कि आपको सिर्फ नेगेटिव भी नहीं देखना है, पॉजिटिव भी देखना है। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा आंसर इसके लिए। हम्म एंड सेम थिंग आई थिंक विल हैपन विद environment and ecology. इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का मेंस में आपका क्वेश्चन जो रहता है वो थोड़ा सा ब्रॉड बेस्ड रहता है। मतलब कि जैसे पॉलिसी कुछ है अगर, तो उसमें पूछ लेंगे कि इस पॉलिसी, जैसे पेरिस कन्वेंशन हुआ था, तो पेरिस कन्वेंशन का इंडिया पे क्या हम्म फर्क पड़ेगा, और इंडिया अपनी जो भी उसमें हमारी प्लेजेस हैं उसको कैसे फुलफिल कर पाएगा, और उससे इंडिया को क्या फायदा होगा। हम्म तो ये इसमें से कोई भी चीज प्रीलिम्स के काम की नहीं है, ये सारी मेंस की हम्म ही है। और आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही पढ़नी पड़ेगी कि क्या एडवांटेजेस हैं पेरिस कन्वेंशन को साइन करके, और कैसे हम फुलफिल करेंगे, क्या क्या कमिटमेंट्स हैं उसमें हमारे। तो वो सब हम्म मेंस के लिए सेपरेटली आपको जरूरत है पढ़ने की। लेकिन हाँ, ये होता है कि प्रीलिम्स में आपने एक बार देखी हुई होती हैं चीजें, तो आपको कंसेप्ट पता होते हैं, तब आप फैक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हो जो आपके आंसर राइटिंग में आपको फायदा दे सकते हैं। exactly. So here, thank you so much, sir. You have given a lot of time, precious time, and precious suggestions. Very much knowledge. I think strategy also students must have gained because हमने पूरा सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है. So I hope that students get a lot of help with this session. थैंक यू सो मच, एंड आई Yeah, विश एवरीवन सेफ हेल्थ, stay safe, stay happy, and stay motivated, because that is most important exactly. in these times. Yes. Okay. So take care, sir. And again, thank Thank you you so so much. much. Thank you, thank you, Yeah. thank you so much. Okay.